इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। थोड़ा सा ये सोचें, जब हम इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो क्या कोई ऐसा भी रास्ता है उस मेहनत के पश्चात जो सफलता मिले वो अधिक समय तक टिक सके? कौन सा रास्ता है? बस इस रास्ते को जो समझ लेता है वो थोड़ा समझदार हो जाता है, वो स्मार्ट हो जाता है। क्योंकि आज सब कुछ स्मार्ट का ज़माना है। स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट गाड़ी, स्मार्ट लॉक, स्मार्ट घर, सब कुछ स्मार्टफोन है, टच स्क्रीन वाला है। तो कुछ सब कुछ स्मार्ट चाहिए आपको, पुराना कुछ भी नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा अपने जीवन को भी स्मार्ट बनाना सीखो, तभी आप स्मार्ट कहलाओगे। अदरवाइज आप बड़े बेवकूफ़ कहलाओगे। क्यों नहीं आज के ज़माने के साथ चलते हैं? चलना चाहते हो तो फिर क्या है? तो सिद्धों में कितने फ़ायदे हैं, बहुत आनंद है। कितनों को बनना सिद्ध? अब हाथ खड़े करें। अब थोड़े से खतरे बता दें सिद्धों के। हाँ, पत्नी नहीं मिलेगी सिद्ध बनने के बाद, बीबी नहीं, टीवी नहीं, बोलो, बच्चे भी नहीं रहेंगे, नाती भी नहीं, पोता भी नहीं, फ्लैट भी नहीं, कोठी भी नहीं, बैंक बैलेंस भी नहीं, प्रॉपर्टी भी नहीं, सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं। हाँ, और तो और शरीर भी नहीं। अब क्या करोगे? चाहिए? जिसमें आप सुख मान रहे हो वो कुछ भी नहीं मिलेगा। ना मिठाई, ना नमकीन, ना चाट, ना पकौड़ी, ना आइसक्रीम, ना गुलाब जामुन, और क्या है, बासुंदी भी नहीं, पूरनपुड़ी भी नहीं। हाँ, और क्या है, झुनका भी नहीं मिलेगा। क्या अच्छा लगता है आप लोगों को? हाँ, वंटू भैया क्या अच्छा लगता है? हाँ, झुनका भाकरी, वो भी नहीं मिलेगा। जो आपको अच्छा लगता है वो नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। खाने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला। ठेचा भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मधुरम भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो सोच लो अब। हाँ, पापड़ भी नहीं मिलेगा। हाँ, जो ड्रेस आपको बहुत अच्छी लगती है, कपड़े अच्छे लगते हैं, वो कपड़े भी नहीं मिलेंगे। जिस पत्नी से इतना गहरा राग है, पत्नी भी नहीं। हो तैयार? कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है, ऐसे सिद्ध बनकर के क्या करेंगे? अरे बैठे बैठे रह जाएंगे, बोर नहीं हो जाएंगे? हाँ, ना घूमना, ना फिरना, ना गाड़ी, ना लाड़ी, ना साड़ी, ना मोबाइल, कुछ भी तो नहीं है। ना बीवी, ना बच्चे, ना खाना, ना पीना, ना कोल्ड ड्रिंक, ना आइसक्रीम, कुछ भी तो नहीं है। हाँ, ना सुंदर दिखना, ना सजावट, ना श्रृंगार, ना ज्वेलरी, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। ना फ्लैट, ना कोठी। क्या है? जिसे देख कर के आप बहुत खुश होते हो वो भी नहीं है। जिससे आपका गहरा आकर्षण है वो भी नहीं मिलेगा। पंचेंद्रिय के विषय नहीं मिलेंगे, आँख का विषय नहीं, कान का विषय नहीं, कुछ सुन नहीं सकते, म्यूजिक नहीं है, कोई देखने के लिए सुंदर दृश्य नहीं है, न खाने के लिए
मिठाइयाँ हैं, ना सूंघने के लिए सेंट है, परफ्यूम कुछ नहीं मिलने वाला, ना भोगने के लिए कोई विषय। चलो आज एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, हमें बहुत प्रिय लगती है। एक बार क्या हुआ, एक देवी और देवता अपने विमान में बैठ कर के सैर करने के लिए जा रहे थे। हाँ? जानते हो ना, देवों के पास विमान होता है, तो सैर करने के लिए जा रहे थे। तो विमान में सैर कर रहे थे, सैर करते करते देवी ने अपने देव से कहा, स्वामिन रुकिए रुकिए। बोले क्यों, क्या हुआ? विमान को नीचे उतारिए। बोले क्यों? नहीं नहीं मुझे नीचे जाना। बोले क्यों? देखो दूर से एक जीव दिख रहा है, मुझे बड़ी करुणा आ रही है उस पर। तो देवता नीचे देखते हैं, विमान से झाँक कर किसकी ओर इशारा कर रही है हमारी देवी। तो देखती क्या है, एक जीव है, एक प्राणी नजर आ रहा है। तो देवता बोलते कहाँ, किसके चक्कर में? नहीं नहीं उसको, जीव के कष्ट मुझे देखे नहीं जा रहे हैं, अब वो मरता क्या ना करता। अब जब देवी कह रही तो मानना ही पड़े, मानना पड़ता है कि नहीं सबको? हाँ, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी। हाँ, तो अब मरता क्या ना करता, अब कह रही है तो उतारो भाई, चलो। तो विमान उनका लैंड करता है। तो जैसे ही विमान लैंड करता है, देवी उस विमान से उतर जाती है। तो देव पूछा कहाँ जा रही हो? देखो वो जीव बेचारा, कितना दुख है उसको, कितने कष्ट है। कौन सा जीव है? किसे देख रही थी वो जिस जगह उतरी थी वहां कल कल जल की धारा बह रही थी। और कौन से जल की धारा बह रही थी? आपके नाले की जल की धारा बह रही थी। नाला बह रहा था और उस नाले में एक जीव जो है डुबकी लगा रहा था। कौन जीव डुबकी लगा रहा था? कौन? पीआईजी। पीआईजी समझते हो कि नहीं? पिग, पिग डुबकी लगा रहा था। अब देवता देखता है, अरे किसके चक्कर में आ गई। बोले हे स्वामी, मुझसे इस सुअर के दुख देखे नहीं जा रही, देखो कैसी गंदगी स्थान में रह रहा है, गंदे स्थान में। क्यों, उससे ज्यादा गंदा स्थान कोई हो सकता है संसार में? बताओ, हो सकता है? सबसे ज्यादा गंदा स्थान कौन सा है? नाला। उससे ज्यादा गंदा स्थान है कोई? डॉक्टर साहब, उससे ज्यादा गंदा स्थान है जहां गंदगी बह रही हो? नहीं, उससे भी गंदा स्थान है जहां से गंदगी प्रोड्यूस होती है। हाँ, जहां से प्रोडक्शन हो रहा है वो तो ज्यादा गंदा हुआ। प्रोड्यूस होने के बाद जो प्रोडक्ट बाहर निकल करके आया वो बाहर बह रहा है, आपको दिख रहा है, वो गंदा स्थान है। पर जहां फैक्ट्री है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो ज्यादा गंदा हुआ। कौन सा गंदा स्थान है? बोलो कौन सा गंदा स्थान है? शरीर। लगता है गंदा स्थान? लगता तो नहीं। खैर वो विषय दूसरा, अभी तो बाद में कहेंगे। तो उस गंदे स्थान में वो सुअर रह रहा था। देवी कहती है स्वामी से, हे स्वामी, आपके पास कितनी बड़ी शक्ति है, आपके पास तो वरदान देने की शक्ति है, क्यों ना हम इस सुअर को अपने साथ स्वर्ग लेकर के चलें। कहाँ लेकर चलें? स्वर्ग ले आएंगे। तो वो देवी उस सुअर के पास जाती है और कहती है, मुझसे तुम्हारे कष्ट देखे नहीं जा रहे हैं, मैंने बड़ी करुणा करके अपने स्वामी को मनाया है, और ऐसा करो तुम हमारे विमान में आकर के बैठ जाओ। अब कोई इतने प्रेम से निवेदन कर रहा था तो उसने निवेदन ठुकराया नहीं, वो भी आकर के बैठ गया। अब जैसे ही वो बैठा, देव देवी और साथ में सुअर, अब उनका विमान टेक ऑफ हुआ। आधी दूर पहुंचा नहीं, सुअर बोलता है रुको रुको रुको। बोले क्यों, क्या हुआ? अरे मैं कुछ पूछना भूल गया। बोले क्या पूछना चाहते हो? बोले आप लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तो देवी कहती, हम तुम्हें स्वर्ग लेकर के जा रहे हैं। बोले स्वर्ग? तो बोले स्वर्ग में क्या है? अरे स्वर्ग में सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, सुंदर सुंदर बगीचे हैं, गार्डन है, झरना है, नदी है, फूल हैं, फल है, सब कुछ अमृतुल भोजन है, सुंदर सुंदर वस्त्र है। बोले ऐसा दृश्य जिसे तुमने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा, ऐसा दृश्य है। अच्छा, फिर वो अगला क्वेश्चन पूछता है, ये बताओ स्वर्ग में मुझे लौटने के लिए, नहाने के लिए नाला मिलेगा कि नहीं? अब जैसे ये देव सुनता है उसका दिमाग खराब, बेवकूफ,
स्वर्ग में नाले का क्या काम? नाला तो पृथ्वी लोक में रहता है, गंदे स्थान पृथ्वी लोक में रहते हैं। स्वर्ग में तो अच्छे अच्छे स्थान रहते हैं। स्वर्ग में तो सुंदर सुंदर झरने हैं, नदी है। वो दूसरा प्रश्न पूछा, ये बताओ खाने के लिए भोजन मिलेगा कि नहीं, मैला मिलेगा कि नहीं? अब दिमाग और खराब हो गया स्वर्ग देव का। बोले वहां अमृत तुल्य भोजन, वहां पे कल्प वृक्ष हैं, जो मांगोगे 56 भोग वो मिलेंगे, वो पेय पदार्थ मिलेंगे। वो तीसरा प्रश्न पूछा, एक बार और बताओ बस, स्वर्ग में भोगने के लिए सुंगरिया मिलेगी कि नहीं? अब तो उससे रहा ही नहीं गया। बोले स्वर्ग में तो अप्सराएं हैं सुंदर सुंदर, ऐसी गंदी चीजों की वहां आवश्यकता ही नहीं होती, होते ही नहीं है। अब बोलता है अरे जब आपके स्वर्ग में नाला नहीं है, खाने के लिए मैला नहीं है और भोगने के लिए सुंगरिया नहीं, तो फिर काहे का सुख है तुम्हारे स्वर्ग में? वापस करो, डील कैंसल, नीचे उतरो। हाँ विमान लेके नीचे आओ। अब देव बोलता है मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे, किसके चक्कर में आ रही है? बड़ी करुणा की भावना आ गई, बचाने की भावना आ गई, ऊपर ले जाने की भावना आ गई, समझ लिया। अब क्या करते हैं, फिर विमान उनको नीचे लाना पड़ता है। जैसे विमान लैंड करता है, सुअर उछल करके विमान से कहाँ चला जाता है? नाले में चला जाता है। बताओ सुअर ने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए गांधी जी, बोलो, सुअर ने अच्छा किया कि बुरा किया? बोलो तो सही। कहाँ गए श्रीपाल, मैना सुंदरी कहाँ है? हाँ सौधर्म सची कहाँ है? हाँ सुअर ने अच्छा किया कि नहीं किया? नहीं किया, अच्छा नहीं किया। हाँ तो आप लोग कहाँ जाओगे यहां से लौट करके? अपने अपने नाले में। अरे भगवान बुला रहे हैं, गुरु मुलाज महाराज बोल रहे हैं हमारे साथ मोक्ष चलो। अरे काहे का सुख है आपके मोक्ष में? ना बीबी है, ना लाड़ी है, ना साड़ी है, ना गाड़ी है, ना टेलीविजन है, ना खाना है, ना पीना है, ना सोना है, ना चांदी है, ना घूमना है, ना फ्लैट है, ना कोठी है। काहे का सुख है? हमको नहीं जाना आपके मोक्ष में। हमको कहाँ जाना है? कहाँ जाना आपको? नाले में। नाले में जाना है, और कहाँ जाना है? किसी को मोक्ष नहीं जाना है। देखो खतरे बता दिए मोक्ष के, कितने खतरे हैं। कुछ नहीं मिलेगा। सूअर ने गलत किया ना कि सही किया? गलत किया। अच्छा उसने गलत ही किया है, उसको सही समझना चाहिए ना। उसको विश्वास रखना था देव पे, देवी पर विश्वास रखना था। कम से कम वो ये तो एक बार ट्राई करके देखता कि जाकर के देख के तो है क्या है। लेकिन उससे क्या अच्छा लगा? अपना नाला। आपको क्या अच्छा लगता है? आपका घर की नाला। कहाँ रहते हो आप? नहीं हमने कहा भी नाला जो है गंदा है, और जहां से नाला प्रोड्यूस हो रहा है, नाले की वस्तु प्रोड्यूस हो रही है, वही अच्छा लग रहा है। तो ये स्थिति है आज संसारी व्यक्ति की। मोक्ष कोई जाना नहीं चाह रहा है। बंडुए जाना है मोक्ष? बोलो किस किस को जाना? अच्छा किस किस को चलना है मोक्ष? सब छूट जाएगा ऐसा तो नहीं कहोगे? कुछ नहीं है महाराज जी, आपके मोक्ष में क्या है? कुछ भी तो नहीं है। संसार के कोई सुख नहीं है। न स्पर्शन इंद्री का सुख, न रसना इंद्री का, न घ्राण इंद्री का, न चक्षु इंद्री का, न कर्ण इंद्री का, न मन का, न शरीर का, न परिवार का, न बच्चों का, न खाने पीने, न घूमने का, न शौक करने का। फिर क्या सुख है? जिसका विश्वास गहरा होता है वह इस सुख की तलाश करेगा, इस सुख को चाहेगा। जिसका विश्वास नहीं है वो किसे चाहेगा? बोलिए नाले को। तो आप लोग किसे चाहोगे? बैक टू पेविलियन। 4 दिन के बाद कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? वहीं कि कुछ लोग होंगे यहाँ पर उनको बोर होने लगा होगा, कुछ लोगों को 4 दिन बाद बोर होना शुरू हो जाएगा, कुछ को 8 दिन बाद होने लगेगा। अब किसकी याद आएगी? किस किस की याद आ रही होगी सबको? किसी को भोजन की याद आ रही होगी, किसी को परिवार की याद आ रही होगी, किसी को व्यापार की याद आ रही होगी, ऑफिस की याद आ रही होगी। याद आ रही है ना? धारणा संभालो, पहले समझो वस्तु स्थिति को। तो सिद्धों का सुख कैसा है? सिद्धों का सुख
संसार में किसी के पास नहीं है। जो उनका सुख है वो किसी के पास नहीं है। उनका सुख शाश्वत रहने वाला, हमेशा रहने वाला है। आप लोगों का सुख कहाँ है? वो तो सुखाभास है, वो तो वेदना का प्रतिकार है। वो कैसा है? दाद के रोग हो जाने पर जो रोगी खुजाते हैं ना, खुजाने पर बड़ा आनंद आता है। फिर खुजाने के बाद क्या होता है? उसी से खून निकलने लगता है। उस श्वान की भांति जिसे हड्डी चबाने में बड़ा आनंद आता है, फिर उसी में से उसको दुख मिलने लगता है। तो संसारी व्यक्ति जिसे सुख समझता है, वो सुख नहीं, दुख का प्रतिकार है, वेदना का प्रतिकार है, वो आभास है। तो पहले ही अपनी धारणा मजबूत बनाओ। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना? वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।